हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब सही होंगे। तो आज का जो हमारा एमसीक्यू है वो डेप्रिसिएशन पे है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन इज। डेप्रिसिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू शो द प्रीवियस प्रॉफिट, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, टू रिड्यूस टैक्स, टू सेटिस्फाई द टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर होता है हमारा टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। हम डेप्रिसिएशन को क्यों चार्ज करते हैं हम अपनी बुक्स में, अपने फाइनेंशियल में? क्योंकि हमें क्या निकालना होता है, अपना नेट प्रॉफिट निकालना होता है। क्योंकि डिप्रिसिएशन क्या है हमारा? डिप्रिसिएशन क्या है हमारा? एक एक्सपेंस है। और एसेट्स की लाइफ भी क्या होती है, कम होती है हमारी। तो हमें क्या करना पड़ता है? एक रीजन वो भी होता है कि हमें क्या दिखाना पड़ता है? डिप्रिसिएशन दिखाना पड़ता है। हमारा आंसर है अपना आंसर बी, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन इज जनरेटेड ड्यू टू। डेप्रिसिएशन किस चीज से जनरेट होता है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल, वियर एंड टीयर, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो ये होता है हमारा वियर एंड टीयर से। जब हमारी कोई भी एसेट्स वियर एंड टीयर होती है तो उससे क्या होता है? डेप्रिसिएशन जनरेट होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इन द अकाउंट? ये जो हमारा क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन बनाते हैं हम, उसका क्या पर्पज होता है हमारा? टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगेंस्ट प्रॉफिट, to show the current market value of fixed assets, to make cash available to replace fixed assets, या to make a provision for repairs। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट अगेंस्ट प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, द डेप्रिसिएशन, ये पूछ रहा है कि एसएलएम मेथड जो होता है वो हम, जब एसएलएम मेथड हम डेप्रिसिएशन में यूज करते हैं तो वो किस वैल्यू पे हम चार्ज करते हैं, या कौन सी वैल्यू हमारी डेप्रिसिएशन की रहती है ना? रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज ईच ईयर, डिक्रीज ईच ईयर, या नन ऑफ देम। जब हम एसएलएम मेथड में किसी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है हमारा, वो हर साल या जब तक हमने उस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया वो किस तरह से रहता है? एक जैसा रहता है, जैसे इस साल 20,000 लगाया, अगले साल 20,000 रहेगा, अगले साल 20,000 रहेगा, या इंक्रीज ईच ईयर, हर साल बढ़ता रहता है, जैसे इस साल 20,000 लगा, अगले साल 30,000 लगा, या डिक्रीज ईच ईयर, या हर साल कम होते जाता है। तो एसएलएम मेथड में क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट। एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन हम किस पे लगाते हैं? एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू पे लगाते हैं। इसीलिए हर साल हमारा जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा रिमेन कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड, इक्वल, इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड, देखो इसी की बात कर रहा है ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, इसी की बात कर रहा है। फिक्स्ड, इक्वल, इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड, ये तीनों एक ही को बोलते हैं, तो इसको आप याद रखना। द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होता है? बैलेंस अमाउंट पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, स्क्रैप वैल्यू पे, या नन ऑफ देम। तो ये होता है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पे। क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल कैलकुलेट होगा तो क्या निकलेगा हमारा? कांस्टेंट रहेगा। तो देखो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड अंडर रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बेस्ड ऑन। अब डेप्रिसिएशन के हम कितने तरीके यूज करते हैं? वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मेनली हम जो यूज करते हैं वो एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड। तो एसएलएम मेथड में तो क्या होता है, हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। लेकिन जो रिड्यूसिंग या डब्ल्यूडीवी मेथड होता है उस पे डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पे यूज करते हैं? हम ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं, बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, या स्क्रैप वैल्यू पे करते हैं, या नन ऑफ देम। इसका आंसर है हमारा बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू। आपको दो चीजें याद रखनी है।
SLM मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और WDV मेथड पे बुक वैल्यू पे करते हैं। अब इसमें बुक वैल्यू का मतलब क्या है? देखिए, कोई एसेट्स हमने फर्स्ट ईयर अगर उस एसेट की कॉस्ट 20,000 है और उस पे डेप्रिसिएशन आया 2,000, तो हमारा बैलेंस अमाउंट कितना बच गया? 18,000। तो ये 18,000 हमारी क्या है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू किसको बोला हुआ है? इस 18,000 को बोला हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर 18,000 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू। डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स ऑन ए मशीन फ्रॉम द डेट। जब भी हम किसी मशीन पे फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन यूज करते हैं तो हमें कौन सी डेट से डेप्रिसिएशन यूज करना चाहिए? उसे मतलब किस कंडीशन में डेप्रिसिएशन यूज करना चाहिए? इट इज परचेज्ड, जब ये परचेज हुआ हो, इट इज पुट टू यूज, या इसे पुट टू यूज के लिए रखा हो, या इट इज इंस्टॉल्ड, या ये इंस्टॉल किया हो, या एनी ऑफ अबव। इसका आंसर है इट इज पुट टू यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स बोलता है कि एसेट्स को जब पुट टू यूज के लिए रखा जाएगा तभी से उस पर डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपने आज मशीन खरीदी और 1 महीने बाद उसे पुट टू यूज के लिए रखा तो डेप्रिसिएशन आप आज से लगा दोगे। नहीं, जब से उसे पुट टू यूज के लिए रखा तब से डेप्रिसिएशन उस पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये पुट टू यूज और इसी से रिलेटेड है 180 डेज डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। तो एक वीडियो है मेरी, आप उसको देखिए, उसमें ये डिटेल वाइज है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ। डेप्रिसिएशन किस तरह का प्रोसेस है? एलोकेशन, वैल्यूएशन, बोथ, या नॉन ऑफ द अबव। तो ये क्या है? एलोकेशन प्रोसेस है। एलोकेट करते हैं हम, खर्चे लगाते हैं उस पर, तो ये क्या है? एलोकेशन है। विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट। अब आपको ये याद रखना चाहिए कि कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में अलग अलग तरह के डेप्रिसिएशन हम यूज करते हैं। जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कौन सा डेप्रिसिएशन को अप्रूव करता है? WDV, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो वो करता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है आप एज पर कंपनी एक्ट आप कोई भी डेप्रिसिएशन यूज करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम सिर्फ WDV मेथड को ही अप्रूव करेंगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल एसेट्स इज। जो हमारे नेचुरल एसेट्स होते हैं उनमें अगर डिक्रीज हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? डेप्रिसिएशन, डेप्लीशन, एमोर्टाइजेशन, या नन ऑफ द अबव। उसे बोलेंगे हम डेप्लीशन। जो डेप्रिसिएशन कब होता है हमारा? जो फिक्स एसेट्स होती हैं उन पे होता है, लेकिन जो नेचुरल एसेट्स होती हैं उन पे डेप्लीशन यूज होता है। इसका आंसर है हमारा आंसर बी, डेप्लीशन। तो नेचुरल एसेट्स कौन कौन सी होती है? देखो, टिम्बर, मिनरल एंड ऑयल फ्रॉम अर्थ, ये नेचुरल एसेट्स है, इन पे डेप्लीशन यूज होता है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज। एक टेंजिबल एसेट्स होता है, एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। तो इंटेंजिबल एसेट्स में अगर डिक्रीज हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, डेप्लीशन, या नन ऑफ द अबव। तो उसे बोलेंगे हम अमोर्टाइजेशन। ये 3 चीज याद रखो। फिक्स एसेट्स को, फिक्स एसेट में अगर डिक्रीज हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल एसेट्स में अमोर्टाइजेशन, और नेचुरल एसेट्स में डेप्लीशन। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विल बी डेबिटेड टू। जब हम किसी मशीनरी में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम किस अकाउंट को डेबिट करते हैं? मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, या बैंक अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? जब हम फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन, या फर्स्ट टाइम हो, सेकंड टाइम हो, जब डेप्रिसिएशन की एंट्री, जनरल एंट्री पास करते हैं हम, तो उसकी फर्स्ट एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो एक्सपेंस हमारा बुक हो गया और एसेट भी हमारी कम हो गई, और इस डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करने के लिए हम सेकेंड एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट।
तो देखो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ सेटअप हो गया, एक बार डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ, दूसरी बार क्रेडिट हो गया, एंट्री 0। और ये क्रेडिट ही रहेगा क्योंकि एसेट कम हुई है, और ये डेबिट ही रहेगा क्योंकि हमारा एक्सपेंस हुआ है। इसका आंसर है डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अपीयर ऑन द, एक तो हम डेप्रिसिएशन की सीधी एंट्री कर देते हैं जो ये वाली है, ये वाली एंट्री है जो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक हम डेप्रिसिएशन को बुक करने के लिए हम दूसरे मेथड से हम जनरल एंट्री पास करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन। हम डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाते हैं, तो उसके लिए कौन सी एंट्री करते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अपीयर ऑन द कौन सी साइड होता है, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। तो ये होता है हमारा लायबिलिटी साइड में। द एसेट अकाउंट अपीयर इन द बुक्स एट ओरिजिनल कॉस्ट व्हेन, ये बोल रहे हैं कि बुक्स में एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट कब दिखाई देती है, जब P&L अकाउंट इज मेंटेन्ड, बैलेंस शीट इज मेंटेन्ड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। तो इसका आंसर हमारा सी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। अब ये क्यों दिखाई देता है, इसकी जनरल एंट्री हम चेक करेंगे। देखो जब भी हम किसी एसेट्स के डेप्रिसिएशन की हम प्रोविजन की एंट्री करते हैं, तो उसमें फर्स्ट एंट्री होती है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेकेंड जनरल एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और लास्ट एंट्री होगी हमारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसमें क्या होगा हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट यहां जाके क्या हो गया, सेटअप हो गया, ठीक है, और प्रोविजन अकाउंट यहां जाके सेटअप हो गया, ये क्रेडिट हुआ तो ये डेबिट हो गया, ठीक है। और ये सेटअप नहीं होगा क्योंकि ये क्या है हमारा, ये एक्सपेंस है हमारा, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन को, और ये भी अकाउंट हमारा जो कि क्या नहीं होगा, सेटअप नहीं होगा क्योंकि एसेट हमारी कम हुई है। तो जब भी डेप्रिसिएशन के प्रोविजन की एंट्री करने को आप करोगे तो ये 3 एंट्री याद रखना। डेप्रिसिएशन का फर्स्ट एंट्री होगी हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री डेप्रिसिएशन को P&L में चार्ज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। और एट लास्ट जो हमारी एंट्री होगी जब हमने एसेट्स की वैल्यू कम करनी है, तो उसमें क्या होगा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये प्रोविजन की एंट्री है डेप्रिसिएशन की, तो ये आप याद रखना। The balance in the assets account will not be reduced to zero under this method। देखो हमारे जब हम डेप्रिसिएशन किसी एसेट्स पे यूज करते हैं, तो अभी जब मैंने पहले बताया था कि दो मेथड से यूज कर सकते हैं हम, SLM और WDV। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों मेथड में से, या एक और मेथड होता है एन्युटी मेथड या डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इन चारों मेथड में से किस मेथड में किसी भी एसेट्स की लाइफ जो है, वैल्यू जो है, लाइफ नहीं वैल्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं होती। कौन से मेथड में, SLM मेथड में, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, एन्युटी मेथड में, या डेप्रिसिएशन फंड मेथड में। तो होता है हमारा WDV मेथड में। इस मेथड में एसेट्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, इसको बोलेंगे हम WDV मेथड। इसी मेथड को भी क्या बोलते हैं, WDV मेथड बोलते हैं। तो अब ये याद रखना, कभी भी ये एग्जामिनर क्या होता है कि वो सिंपल नहीं पूछेगा, कभी MCQ आएगा तुम्हारा WDV, अब तुम पढ़ के जाओगे WDV तो WDV नहीं आएगा, वो कंफ्यूज करने के लिए ये वाला मेथड डालेगा, डिमिनिशिंग डाल देगा उसमें, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डाल देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। ये होता है हमारा, देखो WDV और SLM में क्या होता है, दो तरह के डेप्रिसिएशन के मेथड है हमारे, एक WDV है एक SLM है। WDV में क्या होता है, देखो
फर्स्ट साल हमने कोई एसेट परचेज करी, ठीक है, उसकी वैल्यू है 10 लाख और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%। तो 10 लाख पे 20% कितना हुआ हमारा 2 लाख, ठीक है। अब इस 2 लाख को 10 लाख में से माइनस करा तो हमारी WDV वैल्यू क्या बची 8 लाख, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बची हमारी 8 लाख। ये रिटर्न डाउन वैल्यू ये मत समझना आप कि ये वाली रिटर्न डाउन वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जो एसेट का जो अमाउंट बच गया उसी को बोल रहा हूँ मैं रिटर्न डाउन, इसको WDV वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। सेकंड ईयर क्या होगा हमारा, जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो इस पे होगा, इस 8 लाख पे, ठीक है, हुआ ना 20%। फिर हमारी वैल्यू कितनी बची 640, और थर्ड ईयर किस पे चार्ज होगा, फिर इसी पे जो WDV वैल्यू है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका WDV मेथड में। लेकिन SLM में क्या होता है, देखो SLM में ऐसे नहीं होता। SLM में क्या होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है 10 लाख, हर साल उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। देखो फर्स्ट ईयर कितना था हमारा 2 लाख, 8 लाख वैल्यू बची हमारी WDV। सेकंड ईयर कौन सा था, फिर हमने 10 लाख पे ही चार्ज किया। तो SLM में क्या होता है, इसका नाम ही है स्ट्रेट लाइन मेथड, एकदम सीधा, एकदम सीधा सीधा लगाना है इस पे कोई नहीं बना थी वैल्यू बच गई उस पे लगाओ, वो लगाओ, ये लगाओ, उस पे लगाओ। ये WDV मेथड में होता है, ये SLM में नहीं होता, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब इस पे एक क्वेश्चन है हमारा, एक्स लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑन 1 जुलाई 2020 फॉर ₹70,000, depreciation is to charge at the rate 10% पर एनम। एक्स लिमिटेड ने क्या करा, एक मशीन परचेज करी 1 जुलाई को, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 70,000, और उस पर हमें डेप्रिसिएशन कितने चार्ज करना है 10% पर एनम। What will be the amount of depreciation if the books are closed on 31st March every year? तो ये इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि मशीन परचेज कब कर गई 1 जुलाई को, तो इसमें डेप्रिसिएशन पूरे साल का नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मशीन ही परचेज हुई है हमारी जुलाई में, तो पूरे साल का नहीं, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। इस पे करेंगे हम जुलाई से मार्च तक 9th मंथ का हम क्या करेंगे, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसका आंसर आएगा हमारा 5250। तो 5250 कैसे आया, 70,000 हमारी कॉस्ट थी, उस पर 10% हमने डेप्रिसिएशन यूज किया, तो कितना हो गया 7,000। 7,000 कब का डेप्रिसिएशन है, कितने मंथ का है, ये पूरे साल का है, 12 महीने का है, ठीक है, ये 12 महीने का डेप्रिसिएशन है। तो अब 9 महीने का डेप्रिसिएशन के लिए क्या करेंगे हम, 7,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ इंटू 9 मंथ, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5250। डेप्रिसिएशन इज ए एग्जांपल ऑफ, डेप्रिसिएशन किस तरह का एग्जांपल है, फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है या नॉन है। तो ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्यों है, क्योंकि एक बार आपने अगर किसी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन यूज कर लिया, डेप्रिसिएशन लगा लिया, तो आप चाहे उस एसेट्स को यूज करो या ना करो, आपको डेप्रिसिएशन उस पर लगाना ही पड़ेगा। अब एग्जांपल के लिए समझिए, अगर मैं कोई कैमरा यूज कर रहा हूँ, तो मैं तो इसको अभी यूज कर रहा हूँ ना, मैं इसको हो सकता है मैं इसको कल यूज ना करूं, परसों ना करूं, या 2 महीने बाद यूज करूं, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा मैंने पिछले महीने यूज किया था तभी मैं इस पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। तो एज पर इनकम टैक्स लॉ क्या बोलता है कि एक बार अगर एसेट्स पे अगर डेप्रिसिएशन लग गया, तो चाहे आप फ्यूचर में उसका यूज करो या ना करो, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज आपको करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स इंक्लूड, देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स इंक्लूड, जो फिक्स एसेट्स की टोटल कॉस्ट होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, परचेज प्राइस ऑफ फिक्स एसेट्स, फ्रेट ऑन फिक्स एसेट्स, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑन फिक्स एसेट्स, या ऑल ऑफ दीज। तो उसमें मतलब सारी कॉस्ट हमको ऐड करनी पड़ती है। देखिए जब हम फर्स्ट टाइम कोई मशीन परचेज करते हैं, ये फर्स्ट टाइम के लिए है, जब हम कोई मशीन परचेज करते हैं तो उस मशीन को हमारे प्रेमिसेस तक आने तक हम कुछ तो यूज करेंगे, फ्रेट तो यूज करेंगे, तो वो कॉस्ट तो ऐड होती है। फिर हम उस मशीन को अगर इंस्टॉल करेंगे, कोई इंजीनियर, हम किसी इंजीनियर को बुलाएंगे तो इंजीनियर अपनी फीस लेगा, तो वो जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं वो भी एसेट्स की कॉस्ट में क्या होते हैं, ऐड होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज यूजुअली एज्यूम्ड टू बी नॉट डेप्रिशिएटिंग, इनमें से कौन सी एसेट है जो कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर या बिल्डिंग। तो इसका आंसर है लैंड। लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि इसकी अनलिमिटेड लाइफ होती है, लैंड कभी खत्म थोड़ी होती है, ये क्या है, इसकी अनलिमिटेड लाइफ है, इसलिए ये इस पे डेप्रिसिएशन यूज नहीं होता। अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड ऑन, जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है उसमें डेप्रिसिएशन हम किस वैल्यू पे चार्ज करते हैं, स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, रियल वैल्यू या नन ऑफ दी। तो नन ऑफ दी जाएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मींस डब्ल्यूडीवी, इस पे हम कौन सी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, बुक वैल्यू या डब्ल्यूडीवी वैल्यू पे जो बच गई हमारी। द लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट्स इज डेबिटेड टू, अगर किसी एसेट्स में हमें लॉस हुआ है तो कौन से अकाउंट डेबिट करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट या ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये तो नेचुरल है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो आज के लिए हमारा जो ये डेप्रिसिएशन के एमसीक्यू थे तो ये आज हमने किए। इस डेप्रिसिएशन पे जो मैंने अभी बताया कि ये कॉन्सेप्ट है हमारा 180 डेज और पुट टू यूज का कॉन्सेप्ट, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में है, उसे आप जरूर देखना। थैंक यू बच्चों आज के लिए।